Hello everyone, I'm Almaz Beg from Bhopal, and in today's class we are going to complete lesson 12 of class 12th. आज की कक्षा में हम क्लास 12th का लेसन 12 जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ मैन, इसको पूरा करेंगे। इस लेसन को, इस स्टोरी को आपकी टेक्स्ट बुक में गोविंद झा जी ने प्रस्तुत किया है। आइए हम अपनी आधी स्टोरी जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करते हैं। दिस इज लेसन 12 द वैल्यू ऑफ मैन। यहाँ दो प्रश्न पूछे गए थे कि क्या एक मैन से ज्यादा वैल्यूएबल एक गधा हो सकता है, और दूसरा प्रश्न था कैन अ मैन बी परचेज्ड, क्या एक मनुष्य को खरीदा जा सकता है। उसके बाद हमने ये सरपंच पंचायत का सीन देखा था, हमने मुख्य चरित्रों के बारे में पढ़ा था, जो मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी थे उनके बारे में जाना था। हमने यह जाना था कि कहानी में किस बात पर चर्चा हो रही है। यहाँ स्टोरी में हमने देखा कि घासी जो है वो सरपंच के सामने शिकायत लेकर आता है कि उसका गधा चोरी हो गया है, और उसके गधे को किसने चोरी किया है और उस पर कंछेदी पर उसने अपना इल्जाम लगाया है, और ये भी बताया है कि कंछेदी ने उसकी पिटाई लगाई, और अब वो सरपंच के आगे हाथ जोड़कर न्याय मांगने खड़ा है। सरपंच जो है वो घासी से कहते हैं कि तुम्हारे गवाह लेकर आओ, तो वो अपनी गवाही के लिए सबसे पहले किसको बुलाता है, यहाँ पर वो मास्टर जी को बुलाता है। तो मास्टर जी झूठ बोल देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये गधा कंछेदी का ही है। उसके बाद वो मास्टर जी से पूछा जाता है कि क्या वे गधे को पहचान सकते हैं। तो अब हम अपनी कहानी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने जवाब में कहा था यस आई कैन, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो उनके जवाब में जो कहा, अब यहाँ पे सरपंच के डायलॉग से हम अपनी कहानी को आगे प्रारंभ करते हैं। Why wait then? Please go and see for yourself. We have already got the ass here for identification. Pointing out, it is tethered over there. तो सरपंच कहता है तो फिर देर किस बात की है मास्टर जी, प्लीज गो एंड सी फॉर योरसेल्फ, जाइए जाके देखिए, अपने आप जाकर देख लीजिए। वी हैव ऑलरेडी गॉट द एस, हम पहले से ही गधे को यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान कराना, पहचान कराने के लिए ला चुके हैं। और इशारा करते हुए, पॉइंटिंग आउट यानी गधे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं इट इज टेथर्ड ओवर देयर। टेथर्ड मतलब होता है खूंटे से बंधा होना, ये देखिए वहां पर बंधा हुआ है। तो मास्टर जी कहते हैं ऑल राइट ठीक है। गोज एंड सोन रिटर्न्स, वो जल्दी से जाते हैं और वापस लौट आते हैं, और क्या कहते हैं दिस एस डेफिनेटली बिलोंग्स टू कंछेदी, और आकर बोल देते हैं कि ये जो एस यहाँ बंधा है ये कंछेदी का है। अब घासी कहता है स्टैंड्स अप एंड राइजेस हिज हैंड्स अपवर्ड्स एंड कर्सेस, अपने हाथ ऊपर की ओर उठाकर मास्टर घासी जो है वो कर्स करता है। कर्स यानी कोसता है, बद्दुआ देता है। ओ हेवेंस, हेवेंस यानी भगवान की तरफ, ऊपर आकाश की तरफ हम ये मानते हैं कि हेवन यानी स्वर्ग होता है वहां, तो स्वर्ग लोक की तरफ हाथ उठाकर घासी जो है वो कह रहे हैं लेट लाइटनिंग स्माइट हिम हु स्पीक्स अ लाई, ओ गॉड, हे भगवान, हे ईश्वर, इसके ऊपर जो है वो बिजली गिर जाए। हु स्पीक्स अ लाई, जो झूठ बोल रहा है यहाँ इस सरपंच की अदालत में खड़े होकर। तो ऐसा घासी कोसते हुए मास्टर जी से कहते हैं। अब सरपंच क्या कहते हैं ये सुनकर, वेल इफ यू शट लाइक दैट क्रेजीली, इफ यू शाउट लाइक दैट क्रेजीली, अगर तुम इस तरह क्रेजी होकर शाउट यानी चिल्लाओगे, हाउ कैन देयर बी अ पंचायत, तो यहाँ पंचायत कैसे पूरी होगी। हैव पेशेंस, बर्दाश्त करो, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना। वॉच द प्रोसीडिंग, ये जो प्रक्रिया है इसको वॉच करो, इसको देखो। तो मोहन कहता है खड़े होकर, स्टैंड अप यानी खड़े होकर, सर आई वॉन्ट टू पोस्ट अ क्वेश्चन हियर, मैं यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाउ इज इट दैट मास्टर जीज ड्रेस हैज अ न्यू शाइन दीज डेज, कहता है कि ऐसा कैसे हो गया कि मास्टर जी के जो ड्रेस हैं, जो वस्त्र हैं, इन पर न्यू शाइन, एक नई प्रकार की चमक कैसे दिखाई दे रही है आजकल। तो सरपंच कहते हैं सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ऐसे जो
बकवास प्रश्न है, इनको यहाँ पर इंटरटेन नहीं किया जाएगा, नहीं सुना जाएगा। और ये कहकर मोहन को चुप कर देते हैं। बी क्वाइट एंड सिट डाउन, चुप होकर बैठ जाओ। प्लीज प्रोड्यूस योर विटनेस नाउ, अब कहते हैं कि अपना गवाह लाओ। विटनेस यानी गवाह, साक्षी। घासी से कहते हैं क्योंकि उन्होंने जिस गवाह को पहले बुलाया था जो कि मास्टर जी थे वो झूठ बोल चुके हैं, अब घासी को अपना दूसरा विटनेस लेकर आना था। तो घासी कहता है माय विटनेस सर आर काउंटलेस, मेरे जो गवाह हैं वो तो काउंटलेस हैं। काउंटलेस यानी अनगिनत हैं। All the villagers recognize my ass and all of them can't behave like master जी। ये जितने भी विलेजर्स गांव वाले यहाँ बैठे हैं ये सभी मेरे एस को, मेरे गधे को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। and all of them cannot behave like master जी, और ये सभी तो मास्टर जी की तरह बिहेव नहीं करेंगे, यानी उनकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। आगे देखते हैं। फर्स्ट पंच कहता है that won't do, you would have to mention specific names as your witness, do you have कॉन्फिडेंस इन नेताजी। तो पहला पंच खड़े होकर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यू वुड हैव टू मेंशन, आपको एक स्पेसिफिक, एक खास नाम बताना होगा गवाह के लिए। डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन नेताजी, क्या तुम्हें नेताजी पर विश्वास है। कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। तो घासी कहता है व्हाट कैन आई से अबाउट हिम सर, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। हाउ कैन आई डिसबिलीव हिम, और मैं उन पर अविश्वास कैसे रख सकता हूँ। सरपंच कहता है नोट्स डाउन द नेम ऑफ नेताजी। तो सरपंच अपनी डायरी में नेताजी का नाम गवाह के आगे लिखते हुए क्या कहते हैं, प्लीज नेताजी प्लीज गो एंड इंस्पेक्ट द एस। नेताजी को हुक्म देते हुए कहते हैं कि नेताजी आप जाइए और जो वहां पर एस टेथर्ड है, बंधा हुआ है, उसको जाकर रिकॉग्नाइज करिए, इंस्पेक्ट कीजिए, यानी उसको पहचानिए। नेताजी जाते हैं। आई हैव ऑलरेडी इंस्पेक्टेड इट, और आके बताते हैं मैं तो इसको देख चुका हूँ, इसको परख चुका हूं। सरपंच कहते हैं डज इट बिलोंग टू घासी, तो क्या ये घासी का है। तो नेताजी कहते हैं इट डज नॉट सीम टू रिजेंबल घासीज एस, वो भी झूठ बोल देते हैं और कहते हैं इट डज नॉट सीम टू रिजेंबल, ये घासी के गधे जैसा दिखाई नहीं देता। रिजेंबल होना यानी उससे मिलता जुलता, उसके जैसा। तो घासी कहता है, ब्रैकेट में लिखा है, यानी उसकी जो स्थिति है वो बताई गई है। अगेन स्टैंड्स अप एंड राइजिंग हिज हैंड्स शाउट्स, अपने हाथों को ऊपर राइज करते हुए, उठाते हुए चीखता है, चिल्लाता है आकाश की ओर इस तरह से, ओ लॉर्ड कर्स हिम टू बी, और अपने ईश्वर से, अपने भगवान से कहता है कर्स हिम टू बी अ लीपर, हे भगवान इसको कोड़ी बना दे। लीपर का मतलब होता है कोड़, एक बीमारी होती है जिसमें अंग जो है वो घुलने लगते हैं, तो वो कोसता है और ईश्वर से मांगता है कि जो भी झूठ बोल रहा है, हु स्पीक्स अ लाई, जो झूठ बोलता है उसको आप लीपर बना दीजिए, उसको आप कोड़ की बीमारी दे दीजिए। आई ऑनर दी ओ लॉर्ड, हे भगवान मैं आप की पूजा करता हूँ। आई ऑनर दी, आई विल वर्शिप यू विथ ऑफरिंग्स ऑफ मिल्क एंड शुगर फॉर 1 full month। और यहाँ आपको हंसाने के लिए एक डायलॉग और बताया गया है कि आई विल वर्शिप यू, है भगवान मैं आपकी पूजा करूंगा, दूध और शुगर यानी दूध और शक्कर चढ़ाऊंगा पूरे 1 महीने तक, यदि आप इसको जो झूठ बोल रहा है उसको इस तरह की सजा दें। तो सरपंच कहता है यू आर अगेन शाउटिंग, तुम फिर चिल्ला रहे हो। फर्स्ट अपील टू द पंच ओनली देन मे यू बिसीच द मर्सी ऑफ गॉड। पहले पंच जो तुम पंच यानी जो सरपंच जो है उनकी बात सुनोगे और उसके बाद ही तुम फिर ईश्वर से मांग सकते हो। बिसीच का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो पहले तुम अपने केस को यहाँ पंचायत में हल करवा लो, पंचों की सुन लो, उसके बाद तुम ईश्वर से प्रार्थना करना। घासी कहता है आई कंसिडर द पंच ऑल्सो एज गॉड्स। तो कहता है मैं पंचों को भी भगवान की तरह कंसिडर करता हूँ, मानता हूँ। मेरे लिए पंच जो है वो परमेश्वर है। बच्चों आपने ये कहावत सुनी भी होगी, पंच परमेश्वर, और एक कहानी भी थी बचपन में, आपने हिंदी की किताबों में पढ़ी है। प्रेमचंद की कहानी में ये शब्द, ये डायलॉग आए हैं। अब मोहन कहता है टू द सरपंच से, सर हियर इज अ क्वेश्चन यू शुड पुट टू नेताजी। यहाँ एक प्रश्न है जो आप नेताजी से पूछ सकते हैं। अर्लियर माई एस यूज्ड टू ग्रेज विथ ईज इन हिज ऑर्चर्ड। अर्लियर मतलब होता है पहले, मेरा एस जो है वो इजीली, आसानी से नेताजी के ऑर्चर्ड मतलब होता है बागीचा, उद्यान। तो नेताजी का जो बागीचा है उसमें मेरा एस
इजीली यानी आसानी, बहुत ही आसानी से ग्रेज यानी घास खाने के लिए, चरने के लिए चला जाता था। बट आफ्टर ही सफर्ड अ डिफीट इन द इलेक्शन, लेकिन जब उन्होंने इलेक्शन यानी चुनाव में डिफीट यानी हार का सामना किया है, व्हाई डज ही राइज हिज गन द मोमेंट माई एस एंटर्स हिज ऑर्चर्ड। तो वो जैसे ही मेरा एस उनके ऑर्चर्ड में, उनके बगीचे में एंटर होता है, प्रवेश करता है, वो उस पर गन क्यों निकाल लेते हैं। सरपंच कहते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, इस तरह की नॉनसेंस यानी जो इररिलेवेंट टॉक है, बेकार की बात है, वो मत करो। टेक योर सीट एंड बी क्वाइट, अपनी सीट लो, अपनी जगह पर बैठ जाओ शांति से। तो घासी Who is your next witness? अब वो सरपंच घासी से कहते हैं तो बताओ तुम्हारा अगला गवाह कौन है। तो घासी कहता है when people like नेताजी can change color, whom else should I name as witness? जब नेताजी जैसे लोग अपना रंग बदल, चेंज कलर का मतलब है अपना रंग बदल सकते हैं, यहाँ पर यानी झूठ बोलने के लिए ये बात कही गई है। तो whom else should I name as witness? तो अब मैं किसका नाम दूं गवाही के लिए। Now my witness is none other than the sun god overhead. अब मेरा गवाह और कोई नहीं है बल्कि केवल अब सूर्य देवता ही हैं जो कि ऊपर आकाश में चमक रहे हैं। Points towards the sky, और आकाश की तरफ इशारा करते हुए घासी ये कहता है। तो फर्स्ट पंच कहता है but justice cannot be based on the एविडेंस ऑफ द सन गॉड, लेकिन न्याय जो है वो सूर्य देवता की एविडेंस यानी गवाही से साबित नहीं हो सकता। घासी कहता है गॉड अलोन विल डू मी जस्टिस, अब केवल भगवान ही मेरे लिए न्याय लेकर आएंगे। ओ लॉर्ड प्लीज एनाइलेट हिम एंड हिज एंटायर फैमिली। यहाँ पर वो कहते हैं एनाइलेट का मतलब होता है संहार करना। हे भगवान, ये जो जिसने मेरे लिए, जिसने भी मेरा गधा चुराया है, प्लीज एनाइलेट हिम, उसको क्या कर दीजिए, उसको उसका संहार कर दीजिए। एंड उसकी एंटायर फैमिली, उसके पूरे परिवार और उसका संहार कर दीजिए। हु हैज स्टोलन माय एस, जिसने मेरा गधा चुराया है। एंड हु हैज मेड अ फॉल्स डिपोजिशन, और जिसने मेरे लिए गलत गवाही दी है। डिपोजिशन का मतलब होता है बयान देना, जो किसने किया था, मास्टर जी ने और नेताजी ने किया था। इनफ ऑफ द पंचायत नाउ, बहुत हो गया। आई लीव दिस प्लेस हियर एंड नाउ, मैं अभी यह जगह छोड़कर जाता हूँ। स्टार्ट्स गोइंग, और घासी वहां से जाने लगता है। मोहन कहता है कैचेस हिज हैंड एंड डिटेन्स हिम, अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें रोकता है। यू गेट अननेसेसरीली अननर्व्ड, पिताजी से कहता है कि आप बिला वजह ही निराश हो रहे हैं। अननर्व्ड मतलब निराश होना। सिट हियर आई विल फाइंड द विटनेस, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए गवाह ढूंढता हूँ। घासी कहता है यू इडियट, तुम गवाह ढूंढोगे। What a fool's paradise you seem to be living in. Don't you understand? Who will dare depose against Master Ji and Netaji? तो वो अपने बेटे को डांटते हुए कहते हैं What a fool paradise. ये तो बेवकूफों का, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, ये तो बेवकूफों का स्वर्ग है। You seem to be living in, जिसमें तुम जी रहे हो। Don't you understand? अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया। Who will dare depose against Master Ji and Netaji? कौन है जो कि मास्टर जी और नेताजी के अगेंस्ट यानी विरोध में डेपोज यानी बयान देगा, गवाही देगा। मोहन कहता है प्लीज हैव पेशेंस फॉर सम टाइम टू द सरपंच से कहते हैं कुछ देर के लिए पेशेंस यानी सब्र कीजिए। सर, वन विटनेस फ्रॉम माय साइड मे प्लीज बी अलाउड टू अपीयर, मेरी तरफ से एक गवाह है, क्या उसको मैं लाऊं? तो सरपंच कहता है ऑल राइट, मेंशन हिज नेम, नाम बताओ। मोहन कहता है द नेम ऑफ द विटनेस इज ट्रक साहब, मेरे विटनेस का, मेरे गवाह का नाम है ट्रक साहब। तो सरपंच कहता है ट्रक साहब इज ही एन इंग्लिशमैन, क्या ये कोई अंग्रेज है? मोहन कहता है नो, जस्ट वन फ्रॉम आवर विलेज, अपने गांव से ही एक है। सरपंच कहते हैं नोट्स डाउन हिज नेम इन द रजिस्टर, वेयर इज ही, रजिस्टर में ट्रक साहब का नाम लिखते हुए गवाह के रूप में, और फिर पूछते हैं वेयर इज ही, कहाँ है वो? मोहन जवाब देता है इशारा करते हुए, पॉइंटिंग देयर इन द ऑर्चर्ड, देखिए वहां बगीचे में। तो सरपंच कहता है बाहर देखते हुए लुक्स आउट, बट आई सी नो वन इन द ऑर्चर्ड, लेकिन मुझे तो ऑर्चर्ड में, बगीचे में, उद्यान में कोई दिखाई नहीं दे रहा। मोहन कहता है सर काइंडली कॉल हिम बाय हिज नेम,
काइंडली कृपा करके आप उसे उसके नाम से बुलाइए। तो सरपंच कहता है मिस्टर ट्रक साहब प्लीज। एनास ब्रेज इन रेस्पॉन्स। सरपंच तेज आवाज में उसे आवाज देते हैं मिस्टर ट्रक साहब प्लीज आइए। तो अपना नाम सुनकर जो घासी का गधा है वो ब्रे करता है। गधे के बोलने को, रेखने को अंग्रेजी में ब्रे कहते हैं। तो एनास ब्रेज इन रेस्पॉन्स, अपने नाम को सुनकर वो बदले में ब्रे करता है, रेखता है। फर्स्ट पंच कहता है सो दिस इज ट्रक साहब, तो अच्छा ये है ट्रक साहब। मोहन कहता है सर ही कैन टेक अ ट्रक लोड ऑफ क्लोथ्स एंड रन लाइक ए मोटर कार, देयरफॉर आई हैव नेम्ड हिम ट्रक साहब। ये आपके प्रश्न के उत्तर में भी आता है, इसको ध्यान से समझिए। जी हाँ हुजूर, ही कैन टेक अ ट्रक लोड, ये जो गधा है ये एक ट्रक के बराबर क्लोथ्स जो है वो लेकर अपनी पीठ पर जा सकता है। एंड रन लाइक ए मोटर कार, और एक मोटर कार की तरह ये दौड़ता है। देयरफॉर, इसीलिए आई हैव नेम्ड हिम ट्रक साहब, मैंने इसका नाम ट्रक साहब रखा है। तो मास्टर जी कहता है बट हु कैन इंटरप्रेट हिज लैंग्वेज, लेकिन इसकी लैंग्वेज, इसकी भाषा को कौन समझ सकता है। इंटरप्रेट मतलब होता है व्याख्या करना, समझाना। मोहन कहता है मास्टर जी यू हैव ऑलरेडी डेपोज्ड दैट यू टेंड एजेस ऑल डे लॉन्ग एंड रिमेन इन देयर कंपनी। मोहन कहता है मास्टर जी आप पहले ही बता चुके हैं कि आपने पूरे दिन आपके स्कूल में एज यानी गधों को डेपोज किया है और आप उनकी कंपनी में, उनकी सोबत में रहे हैं। Yet you can interpret the language of the ass, तो आप तो फिर गधे की भाषा की व्याख्या कर ही सकते हैं। तो मास्टर जी कहते हैं stands up quite enraged, enraged का मतलब होता है क्रोधित होते हुए। क्रोधित होते हुए मास्टर जी खड़े होते हैं। See sir how this boy is slinging mud at me time and again, देखिए तो ये बालक मेरे ऊपर समय समय से किस प्रकार, स्लिंगिंग का मतलब होता है उछालना, और मड यानी यहाँ पर है कीचड़, किस प्रकार ये बालक हर थोड़ी थोड़ी देर में मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, यानी मेरे लिए अपशब्द कह रहा है। इज दिस द वे अ पंचायत फंक्शंस, क्या एक पंचायत इस प्रकार कार्य करती है। by producing an ass as his witness he is making a fool, गधे को अपना गवाह बताते हुए ये he is making a fool, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। Not of me, मुझे ही नहीं, but of the punches as well, बल्कि सारे पंचों को भी ये फूल यानी बेवकूफ बना रहा है। तो सरपंच कहते हैं मास्टर जी प्लीज बी कंपोज फॉर अ वाइल एंड वॉच द डेवलपमेंट। वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए और आगे देखिए। टू मोहन से कहते हैं सो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ डेपोजिशन ऑफ योर ट्रक साहब, तो आपके जो ट्रक साहब हैं इनके डेपोजिशन का क्या मोड होगा, वो किस प्रकार गवाही देंगे। मोहन कहता है अब वो क्या करता है उसको ब्रैकेट में बताया गया है। टेक्स अ टॉवल फ्रॉम अराउंड हिज शोल्डर एंड टाइज इट इनटू नॉट्स यानी गठान, टू मेक इट रिजेंबल अ गार्लैंड। मोहन के शोल्डर से यानी कंधे पर एक टॉवल है, एक गमछा है, वो उसमें नॉट लगाता है, नॉट से यानी गठाने लगाकर उसको गार्लैंड यानी माला का रूप दे देता है कि वो माला जैसे गोल दिखने लगता है गमछा। Truck Saab will stand witness to anybody who puts this garland of cloth round his neck. ट्रक साहब जो है गवाह कैसे बन जाएंगे, जो भी कोई ट्रक साहब के गले में ये माला, ये गार्लैंड पहना देगा वो गधा उसी का होगा। तो सरपंच कहते हैं फाइन, व्हाट अ नाइस सजेशन, बहुत ही अच्छा विचार है, सलाह है, सजेशन यानी सलाह मशवरा। कंछेदी प्लीज होल्ड दिस गार्लैंड एंड पुट इट राउंड ट्रक साहब्स नेक, इस गार्लैंड को, इस माला को पकड़ो और अब इसके गले में डालो। वी शैल वॉच, हम देखेंगे। कंछेदी आगे आता है एज यू प्लीज, जैसा आप कहें सरकार। proceeds with the garland and makes futile attempts repeatedly to put it round the neck of the ass and
कोशिश करता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी कंछेदी उसको गार्लैंड, उसको माला नहीं पहना पाता। और डाइस पे जैसे ही वो जाता है उसको पहनाने के लिए, तो उसको वो किक मार देता है, उसको पीछे के जो पैर होते हैं गधे के वो मारकर उसको गिरा देता है। देन हैविंग रिसीव्ड अ किक फ्रॉम द एज ही स्टार्ट्स वेलिंग बिटरली ऑन द डाइस। तो कंछेदी जब गधे की पैरों से कुचला जाता है तो वो बिटरली रोने लगता है। वेलिंग बिटरली यानी फूट फूट कर रोना। ओ गॉड, दिस एज हैज ऑलमोस्ट किल्ड मी। इस गधे ने तो मुझे मार ही डाला। अब मोहन क्या कहता है, रशिंग अप, दौड़ते हुए, व्हाट हैपेंड टू यू, एग्जामिन्स हिम, उसको आगे पीछे घूम कर देखता है और बोलता है तुम्हें क्या हुआ। ओ यू आर सेफ, कोई बात नहीं, तुम सुरक्षित हो। Well, if you approach an unfamiliar ass, you are bound to reap such a consequence. जब आप किसी अनजाने गधे के पास जाएंगे तो आपके साथ ऐसे ही consequence यानी ऐसे ही परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। Tell me, could you escape a severe jolt? कहीं आपको ज्यादा आघात तो नहीं पहुंचा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? सरपंच कहते हैं, मुखिया जी प्लीज गिव हिम फर्स्ट एड, जाइए उसको फर्स्ट एड दीजिए, उसका उपचार कीजिए। टू मोहन, कंछेदीज एग्जामिनेशन इज ओवर, नाउ यू टेक योर टर्न टू गार्लैंड द एस। मोहन से कहते हैं कंछेदी का जो एग्जामिनेशन था वो पूरा हो गया, अब आपकी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, जाओ अब ये माला तुम इस गधे के गले में पहनाओ। तो मोहन क्या कहता है, मोहन कहता है, मोहन आगे बढ़ता है उस टॉवल को लेकर और उसके गले में, ऑल राइट सर, गोज एंड हैविंग पुट द टॉवल गार्लैंड राउंड द एज़'s नेक, ड्रैग्स इट अप टू द डाइस, लेकर आता है उसको और कैरेसिंग का मतलब है उसे गले लगाते हुए और उसको उस पर अपना अधिकार दिखाते हुए बताता है, हियर इज माई विटनेस मिस्टर ट्रक साहब, whoever likes may have this company here, जो भी चाहे वो इसके साथ है, कंपनी यानी उसके साथ खड़े होना, क्योंकि वो उसी का था, उसने उसको पाला था, उसको पालने में लालने में उसकी पढ़ाई को त्यागा था, तो उसने उसको पैरों से नहीं रोंदा, उसे नहीं कुचला और आसानी से उस गमछे की माला को अपने गले में पहन लिया। सरपंच कहते हैं, ओ आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रक साहब, हिज डेपोजिशन इज ओवर, मैं तो ट्रक साहब को देखकर डर ही गया था, इनकी गवाही अब पूरी हुई। टेल हिम टू मूव अवे, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सरपंच कहते हैं, ओ आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रक साहब, हिज डेपोजिशन इज ओवर, टेल हिम टू मूव अवे, नाउ आई प्रोनाउंस माई जजमेंट, और अब मैं अपना जजमेंट, अपना जो निर्णय है वो सुनाता हूँ। विस्पर्स विद द पंचेस, आपस में पंचेस एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं। दो नंबर ऑफ विटनेस अपीयर्ड फॉर कंछेदी लाल इन दिस केस एज अगेंस्ट अ सॉलिटरी वन इज इन फेवर ऑफ घासी राम। कई विटनेस, कई गवाह आए, लेकिन केवल एक ही जो था वो घासी राम के फेवर में था। Yet I have come to the decision that the ass belongs to घासी राम and not to कंछेदी लाल, because only घासी, लास्ट में पंच निर्णय सुनाते हैं कि ये जो गधा है ये घासी राम का है, क्योंकि घासी बल्कि कंछेदी का नहीं है, बिकॉज ओनली घासी राम्स विटनेस इज रिलायबल इन द मैटर, क्योंकि केवल जो घासी राम का जो विटनेस था, गवाह था, उसी पर विश्वास किया जा सकता है। मास्टर जी कहते हैं, इज इट योर जजमेंट दैट द वैल्यू ऑफ एन एस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए मैन? क्या आपका जो निर्णय है दैट द वैल्यू ऑफ एन एस, की एक गधे की जो मूल्य है वो एक मैन से, एक मनुष्य से कहीं ज्यादा है? तो सरपंच कहते हैं, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट, क्या आपको इस पर शक है? तो मास्टर जी कहते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तथ्य है? तो सरपंच कहते हैं, द सिंपल लॉजिक, अ मैन कैन लाई वेयर एज एन एस कैन नेवर डू सो, कि एक मैन जो है वो झूठ बोल सकता है लेकिन एक गधा कभी झूठ नहीं बोल सकता। डू यू फॉलो? क्या अब तुम्हारी समझ में आई? तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार कहानी का इतना सुंदर अंत हुआ कि एक एनिमल जो कि बेजुबान है, जो बोल नहीं सकता, जो निशब्द है, लेकिन फिर भी वो जिसका होता है वो उसके पास आसानी से चला जाता है, और इस प्रकार उसने अपनी गवाही से ये साबित कर दिया कि वो मोहन का है और घासी राम का है। तो यहाँ इस कहानी में बताया गया है कि एक जानवर पर, जो कि पालतू जानवर है, उस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। हम 5 प्रश्न अपनी पिछली क्लास में कर चुके थे, आज हम 6ठा प्रश्न करेंगे। हाउ डिड कंछेदी
treat Ghasi when he tried to untie the S? कंछेदी ने घासी के साथ कैसा बर्ताव किया जब उसने अपने गधे को खोलने का प्रयास किया? When Ghasi tried to untie the S, कंछेदी gave him a rude thrashing. जब घासी ने अपने एस को खोलने का प्रयास किया तो कंछेदी ने उसे रूट थ्रैशिंग यानी जोर जोर से पीटा। अगला प्रश्न है, हाउ डिड मास्टर जी जस्टिफाई दैट ही वुड आइडेंटिफाई एज इस? मास्टर जी ने कैसे बताया कि वो गधों को पहचानते हैं? तो मास्टर जी कुड जस्टिफाई दिस बिकॉज ही वॉज एन एक्सपर्ट इन टेंडिंग हर्ड्स ऑफ एजेस ऑल डे एट स्कूल। उन्होंने बताया कि जब वो स्कूल में होते हैं तो पूरा दिन वो गधों को ही तो टेंड करते हैं, उन्हीं के झुंडों को, हर्ड से नहीं झुंडों को टेंड करते हैं, यानी उनको पालते हैं। Why did घासी कर्स मास्टर जी? घासी ने मास्टर जी को क्यों कोसा, क्यों श्राप दिया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये परीक्षा में पूछा जाता है। घासी कर्स्ड मास्टर जी बिकॉज ही वॉज टेलिंग अ लाई। घासी ने मास्टर जी को श्राप दिया क्योंकि वे झूठ बोल रहे थे। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड मोहन इम्प्लाई व्हेन ही कमेंटेड ऑन द शाइन ऑफ मास्टर जी's ड्रेस? व्हाट डिड मोहन इम्प्लाई? मोहन के इस बात से क्या तात्पर्य है कि मास्टर जी के कपड़ों में ये चमक कहां से आई? मोहन इम्प्लाइड दैट मास्टर जी हैड टेकन ब्राइब। मोहन का ये कहने का तात्पर्य यह था कि मास्टर जी ने ब्राइब ली है। ब्राइब यानी होता है रिश्वत लेना। मास्टर जी कंछेदी से रिश्वत ले चुके हैं, जिसकी वजह से वो कंछेदी के फेवर में जो बयान है वो दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स हाउ घासी कर्स्ड नेताजी। अपने शब्दों में बताइए कि घासी ने नेताजी को कैसे श्राप दिया। घासी कर्स्ड नेताजी बाय आस्किंग गॉड टू टर्न हिम इनटू अ लीपर। घासी ने ईश्वर से कहा कि हे भगवान इसको कोड़ी बना दे। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड नेताजी प्रिवेंट घासी एज फ्रॉम ग्रेजिंग इन हिज ऑर्चर्ड आफ्टर द इलेक्शंस? नेताजी ने घासी के गधे को इलेक्शन के बाद अपने ऑर्चर्ड में, अपने बगीचे में घास करने से क्यों मना कर दिया? नेताजी प्रिवेंटेड घासी एज फ्रॉम ग्रेजिंग इन हिज ऑर्चर्ड आफ्टर हिज डिफीट इन द इलेक्शन, क्योंकि वो इलेक्शन में हार गए थे, जिसके कारण उन्होंने उसको अपने बगीचे में आने से मना कर दिया। अब अंतिम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जो इस पाठ का सारांश भी है, ध्यान से सुनिए। व्हाई डिड द सरपंच से ही कंसिडर्ड एन एज मोर रिलायबल देन अ मैन? सरपंच ने ये क्यों कहा कि वो एक मनुष्य को के तुलना में एक गधे को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं? उन्होंने ऐसा क्यों माना? The सरपंच said this because his logic was that a man can lie whereas an ass can never do so. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि एक मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन एक गधा झूठ नहीं बोल सकता। तो बच्चों, आपने कहानी को सुना, समझा, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स को नोट किया और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस और आंसर्स को सॉल्व किया। इस लेसन से भी आपकी फाइनल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज से आप अपनी कॉपी में नोट करने के बाद प्रश्नों के उत्तर को याद करना शुरू कर दीजिए। आपके टीचर्स से अगर कोई डिफिकल्टी है तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं विराम लेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।